हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन में। मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो दोस्तों, अभी जो आपका है आज 22 तारीख हो गया। आज आपका झारखंड बोर्ड का हिंदी पेपर भी फिनिश हो चुका है। मैं उसके लिए जो है आपका उसका एनालिसिस भी अपलोड कर दे रहा हूं आज, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि अब जो सब्जेक्ट बीत गया वो तो चला ही गया, लेकिन अब आने वाला जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, उसको हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, पहले 24 तारीख को यानी 24 मार्च को आपका एग्जाम शेड्यूल था, लेकिन बाद में इसको डेट चेंज कर दिया गया। ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है कि अब जो आपका मैथमेटिक्स क्लास 10 का जो है झारखंड बोर्ड का, वो आपका 25 तारीख को होगा, यानी 2 दिन का गैप मिल गया। तो हमें तैयारी का जो रिवीजन करना है उसके लिए काफी समय मिल चुका है, 1 दिन और एक्स्ट्रा मिल चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग आज से रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैसे अभी जो पेपर आपको आने वाला है वो तो मैं बताऊंगा ही। मॉडल सेट ऑलरेडी मैंने 4 सेट ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, 1 सेट और बच गया, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले देखिए कि एक्चुअल में जो 2022 में अगर पिछला साल जो बोर्ड पेपर में आपका पेपर आया हुआ था वो मैथमेटिक्स का कैसा पेपर आया हुआ था, आज हम लोग एज इट इज वही पेपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर इस वीडियो को आप मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पछताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये वही पेपर है जो आपका पिछले साल झारखंड बोर्ड में पूछा गया है और इस बार भी हूबहू वैसा ही पेपर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग बिना देर करते हुए जो है 40 का 40 क्वेश्चन फटाफट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये जो आपका एमसीक्यू टाइप होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फटाफट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि 120 का अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछा गया है। तो 120 को कैसे आप तोड़ सकते हैं यहाँ पे? तो 2 से तोड़ेंगे 6 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 बार में, 2 से तोड़ेंगे इसको 15 बार में, और फिर आ जाएगा 3 पच्चे 15। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ। तो अभाज्य गुणनखंड का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए 2 तिहाई कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया, और 3 तिहाई कितना हो गया? 9 हो गया। तो 8 9 कितना होता है? 72। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा सवाल यहाँ पढ़ेंगे। 6 और 20 का एचसीएफ बताइए। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। अब 20 को क्या लिख सकते हो आप? 2 गुना 2 गुना 5। तो कॉमन क्या है? 2 कॉमन है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है दोस्तों कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या होता है? तो 2m प्लस 1 होता है। विषम संख्या है तो 1 यहाँ पे दिख गया, तो लिखेंगे 2m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब बताइए, यहाँ पे m का मान जितना भी आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, m का मान कितना भी रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। सम संख्या विषम संख्या यहाँ पे अंतर रखेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या रखेंगे ना, तो चूंकि 2 यहाँ सम संख्या है तो 2 से गुना करने पे सम रहेगा, प्लस 1 ही कर देंगे तो विषम हो जाएगा। तो आपका करेक्ट जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख लीजिए, आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक ग्राफ यहाँ पे देख लीजिए। ये जो ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो ग्राफ यहाँ पे दिया गया उसमें आपको बहुपद बताना है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यानी कि 3 बहुपद इसमें आ जाएगा। सॉरी 3, हाँ, बहुपद का जो शून्यक होगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए। तो 6 यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आप √3 का स्क्वायर बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो चुका है, तो क्या लिखेंगे? ए माइनस बी इंटू क्या लिखोगे? ए प्लस बी। तो यहां से एक आ जाएगा आपका -√3b, एक आ जाएगा +√3b। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया, ठीक है। तो बहुपद आपको निकालनी है। तो बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? px बराबर क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो दिया कितना? -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सही आंसर क्या हो गया? ए नंबर, ठीक है। तो पहला आपका सही जवाब हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे रैखिक समीकरण का युग्म होता है, उसका यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया हुआ है कि a1/a2 b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होती हैं? इसमें समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर इस प्रकार से जाएंगी तो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, मतलब कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग असंगत भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने सारी बातें आपको बता दिया हुआ है, ठीक है।
तो 8 नंबर हमारा सवाल कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो 9वां सवाल यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपसे पूछा गया 9वें सवाल में कि ये जो आपके पास जो रैखिक समीकरण दिया गया है ना, उसका हल आपको बताना है। ठीक है, तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे मान बैठा के रखना है। तो x का मान कितना 2 रखेंगे तो 2 दूना का 4, -1 रखेंगे तो -1 और -1 पहले से तो +5, मतलब ये आपका सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। x का मान 2 रखेंगे ना तो 2 दूना का 4 हो गया, y का मान -2 रखेंगे तो -2 और माइनस तो 6 हो जाएगा। 6 5 के बराबर हो ही नहीं सकता, गलत हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक करोगे ना, मतलब x और y का मान यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या देखनी होती है कि LHS RHS दोनों तरफ बराबर हो गया ना, इसका मतलब आपका सही जवाब हो गया। तो हमें पहले ही जवाब सही मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों यहाँ पे कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, तो जिसका हल होता है उसे संगत कहते हैं। हल अगर नहीं होता तो असंगत कह देते हैं कि नहीं। तो ये आपका हल होता है तो संगत कहेंगे। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको स्पीड यहाँ पे ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है तो अपने अकॉर्डिंग वीडियो में आप इसका जो स्पीड है एडजस्ट कर सकते हैं। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को अगर स्पीड ज्यादा लग रहा है, फास्ट लगेगा, तो स्लो करके देख सकते हैं। जिनको स्लो लग रहा है वो फास्ट करके 2x में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अल्टीमेट एम मेरा क्या है कि आपको मैं रिवीजन करा दूं और पिछला जो पेपर है उससे आपको रूबरू करा दूं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर पेपर ऐसे ही आपको आने वाला है। और वही पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूं जो पेपर पिछले साल 2022 बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो पेपर काफी आसान होने वाला है। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो 11वां सवाल यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे a1/a2 हम लोग चेक कर लेते हैं। तो a1 कितना है 3 है ना, a1/b1 यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक करते हैं। ठीक है, तो a1/a2 हो गया 3/2 हो गया। अब b1/b2 चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा b1/b2, तो 2 बटा कितना हो गया -3, मतलब बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, द्वितीय हल यानी कि एक हल होगा। ठीक है, चलिए 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे समीकरण निकाय के लिए अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है दोस्तों, तीनों अनुपात बराबर होती है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होगा। तो a1 कितना है दोस्तों 2, अब a2 कितना है आपका 2, तो 2/2 हो गया। b1 कितना है 1 और यहाँ पे माइनस में k है। ठीक है, तो 2 कट गया, मतलब k का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो गया। ठीक है, 13 नंबर देखें यहाँ पे, मैंने अभी बताया आपको कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत होगा, अगर असंगत होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, मतलब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए 13 सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 14 की तरफ। ठीक है, तो 14 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, आपसे जो पूछा गया यहाँ पे कि इनमें से जो कौन है वो आपका द्विघात समीकरण नहीं है। कौन द्विघात समीकरण यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं द्विघात समीकरण कौन नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका a - b का होल स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर का टर्म यहाँ पे भी होगा, मतलब ये भी द्विघात समीकरण हो सकता है। x इंटू एक्स तो x स्क्वायर यहाँ पे भी होगा, x इंटू एक्स तो x स्क्वायर यहाँ पे भी होगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी x स्क्वायर आपका होने वाला है, मतलब द्विघात समीकरण यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये कट जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। आपको चेक करना है, x इंटू 2x करेगा ना तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, इधर आके घटाइएगा तो x स्क्वायर, मतलब टर्म यहाँ पे भी रहेगा। ये भी द्विघात समीकरण नहीं, ये भी द्विघात समीकरण, सॉरी ये आपका द्विघात समीकरण होगा। ठीक है ना, ये भी द्विघात समीकरण होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा। आपका द्विघात समीकरण ये वाला नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग 15वें सवाल की तरफ यहाँ देखिए, समीकरण में आपको विविधकार बताना है। तो विविधकार क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर -4ac होता है। ठीक है, तो b कितना है आपका -5 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू a इंटू c। ठीक है ना, तो 5 गुना 5 25 हो गया, 4 3 12, 12 दूना 24, तो 25 में से 24 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। d का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 16वें सवाल की तरफ। तो 16वां सवाल में वास्तविक मूल होगा, तो वास्तविक मूल होने के लिए d बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि b स्क्वायर -4ac बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें सवाल की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो आपको d निकाल लेना है। तो b स्क्वायर -4ac होता है। ठीक है ना, तो b कितना -5, तो -5 का स्क्वायर -4
ए का वैल्यू कितना आपका हो गया 2, सी का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। तो 5 5 25, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 1 हो गया ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा होता है तो क्या लिखते हैं, वास्तविक तथा असमान मूल होगा। तो बी आपका सही जवाब हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 18 की तरफ। तो इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों कि द्विघात समीकरण के मूल समान है ना, मूल समान है तो के का मान क्या होता है। तो समान मूल के लिए दोस्तों क्या होता है, समान मूल के डी बराबर 0 होता है। और डी कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना के, तो लिखोगे के स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2, और सी का मान कितना है 3 हो गया, बराबर हो गया 0। तो के स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4 छक्का 24 हो गया, बराबर 0। तो क्या लिखोगे, के स्क्वायर बराबर 24 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको आप, अंडर रूट में 24 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस 2 को वैल्यू आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 4 गुना 6। तो 4 गुना 6 का मतलब क्या, 4 में से 2 बाहर निकाल लीजिए तो 2 रूट 6, लेकिन प्लस माइनस 2 में आएगा क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 19वें सवाल को देखेंगे। यहाँ पे आपसे के का मान पूछा गया, ठीक है। तो के का मान आप कैसे निकालोगे दोस्तों, यहाँ पे आपसे के का मान पूछा गया, एक मान दिया हुआ, मैंने इसको अल्फा मान लिया, अल्फा बराबर -2 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कि हमारे पास जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। अब मैंने अल्फा क्या बोला, -2 दिया हुआ है, अब मैंने बीटा को यहाँ पे मान लिया। और c कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे -10 दिया हुआ है, ए कितना दिया 1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, माइनस माइनस कट गया 2 से 5 बार में, मतलब बीटा का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, बीटा का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको क्या करनी है, के का मान निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना दिया, -k के बराबर लिखा हुआ है ना, तो लिखोगे -k लिखोगे, ठीक है। और अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा का मान -2, बीटा का मान आया 5, माइनस कितना हो गया k, तो -k का वैल्यू आ गया 3, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। आपको द्विघात का जो यहाँ पे शून्यक होता है, शून्यक का गुणनफल बराबर कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए होता है। मैंने इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, आंसर आपका निकल गया, ठीक है। तो 19वां सवाल आपका फिनिश होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। तो 20वें सवाल में आपसे पूछा गया एक द्विघात समीकरण में मूल निकालना है, ठीक है ना। तो मूल कैसे आप निकालोगे, आप या तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करोगे, या तो डायरेक्ट इसको क्या करोगे, यहां से आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, इसका गुणनखंडन भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे गुणनखंडन ही करके निकाल दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणनखंडन निकालूंगा तो वहां से भी हो जाएगा, और अगर आप d बराबर भी करोगे तो भी हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो b कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना 6, और c का वैल्यू कितना हो गया -2 हो गया। तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस ना, तो 24 और 24 दूना 48 हो गया, तो कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है। डी का मान कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है। तो डी का मान अगर 49 आ गया, अब यहां से आप क्या करोगे, ये डी ग्रेटर देन 0 हो चुका है, तो अल्फा कैसे निकालोगे, माइनस, और माइनस में 1 प्लस क्या करोगे, अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाई 2a करोगे, ठीक है। तो 2 हो गया, प्लस कितना हो गया आपका 49 हो गया, ठीक है। तो यहां से करके आप निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया, मैं आपको दूसरा तरीका बता दे रहा हूं। तो दूसरा तरीका आप कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको आप 6x², अब -x को क्या लिखोगे आप -4x, और प्लस में क्या लिखोगे यहाँ पे 3x, ठीक है ना। -4x प्लस क्या लिखोगे आप 3x लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे आप, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे -2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना, बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2x कॉमन ले लोगे यहाँ पे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप जब 2x यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस क्या हो गया 2, यहां से कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है ना। तो जैसे आप कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, तो हो गया 3x माइनस 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहां से आपका एक वैल्यू 2/3 आने वाला है, और दूसरा वैल्यू -1/2 आने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पास 2/3 कहाँ पे है, तो एक वैल्यू आपके पास 2/3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे देख लीजिए आपके पास एक वैल्यू यहाँ पे हो गया, दूसरा वैल्यू आपका यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए 3 3 3, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, a2 माइनस a1 निकालना है। तो 3 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे आप निकल गया सारवंतर, ठीक है ना। सारवंतर का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है।
चलिए आपका 20 सवाल कंप्लीट होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे एपी पूछा गया। एपी में आपका एक पद आपका 10 दिया गया है, सर्वांतर दिया है, तो A2 कैसे निकालोगे? A प्लस डी करोगे, मतलब 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 हो गया। एपी में A दिया है, D दिया है, N दिया है, तो N निकालना है। तो AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। A कितना हो गया? 7 प्लस N माइनस 1 यानी 8 माइनस 1। डी कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 7। 8 माइनस 1 करोगे 7 7 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28। तो ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 28 आपका बिल्कुल सही जवाब है। 3 प्रथम गुणज का आपका योग निकालना है। ठीक है ना, तो किसका गुणज निकालना है दोस्तों? यहाँ पे 5 का गुणज निकालना है। तो ये हो गया 5, ठीक है ना, 3 5, तो ये हो गया आपका 10, है ना। 3 का प्रथम ना, तो 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 15, तो ये हो गया पहला पद, ये हो गया आखिरी पद। तो क्या लिखोगे? 5/2, ये हो गया 3 प्लस कितना हो गया? 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5, ये हो गया 2 और 15 3 कितना हो गया? 18। तो 2 से काट दो 9 बार में, 9 5 कितना हो जाएगा? 45। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग 24 नंबर सवाल आपका फिनिश होता है यहाँ पे। 25वां सवाल देख लीजिए। 25वां सवाल में आपसे पूछा गया है कि 25 के सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, सही जवाब हो गया। यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा है? डी। तो आपका यहाँ पे क्या दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा एडी बाई क्या हो जाएगा? डी, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बाई क्या हो जाएगा? इसी का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ये कितना है? 1/2। इसको भी 1/2 आने के लिए 3 रहेगा तब ना 1/2 होगा। तो ऑप्शन ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, 27वां सवाल देखिए यहाँ पे। 27वां में आपसे पूछा गया है कि ये किस से जो है आपका समरूप होगा? तो अनुपात देखिए यहाँ पे 2/4, फिर कितना दिया? 2.5/5, फिर कितना दिया? 3/6, मतलब तीनों भुजाएं का अनुपात बराबर हो गया। तो साइड से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पे 28 नंबर सवाल देखोगे। ए त्रिभुज दिया गया आपसे पास, 2 त्रिभुज दिया गया यहाँ पे, मैं बना दिया। ए किसके बराबर? डी के बराबर, मैंने बना दिया। बी किसके बराबर? तो बी है आपका एफ के बराबर। ठीक है, फिर पूछा गया सी किसके बराबर? तो ई के बराबर, तो सी को मैंने ई के बराबर कर दिया। तो ए बी सी डी एफ ई के बराबर हो गया, मतलब समरूप हो गया। ठीक है, तो 28 नंबर सवाल का आंसर आपको मिल चुका है, समरूप हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 29 की तरफ। तो 29वां सवाल में आपसे पूछा गया है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं दिए गए हैं, उनका अनुपात दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप? ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए ए बी सी, और ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आपका DEF हो गया, है ना। अब भुजाओं का अनुपात तो 4 बटा कितना होता है? यहाँ पे 9 का स्क्वायर दिया गया है। आपसे क्या बोला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, तो हो गया 4 चौके 16, 9 9 81। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर सवाल की तरफ। तो 30वां सवाल दिया गया है कि कर्ण दिया गया 13 सेंटीमीटर, भुजा दिया 12 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो डायरेक्ट क्या करोगे? √25, मतलब आ गया आंसर 5 हो गया। आपको कुछ नहीं करनी है, बस आपका त्रिभुज ऐसे बना दीजिए। 13 यहाँ पे दिया गया, मान लीजिए 12 यहाँ पे दिया, तो आपका 5 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 30वां सवाल आपका फिनिश होता है। 31वां सवाल यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज दिया गया आपसे, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज दिया गया यहाँ पे, बी का मान आपसे पूछा गया है। ए बी कितना दिया? 6√3 दिया हुआ है। ए सी कितना दिया हुआ? 12 दिया हुआ है। और बी सी कितना दिया? 6 दिया हुआ है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 36 हो गया। और 6√3 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 दिया 108 हो गया। अब 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। इधर भी जोड़ दीजिए 144, इधर भी जोड़ दीजिए 144, मतलब पाइथागोरस। तो इसके सामने क्या हो गया? 90 डिग्री। तो बी आपका कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका 31वां सवाल सही हो चुका है यहाँ पे। ठीक है ना, 31वां सवाल आपका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, सवाल नंबर 32 देखिए यहाँ पे, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, देखिए यहाँ पे वृत्त यहाँ पे है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कहाँ से गुजरेगा? केंद्र बिंदु से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए 33 नंबर सवाल यहाँ पे देख लीजिए। तो 33वां सवाल पूछा गया है कि बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। तो मैंने यहाँ पे वृत्त बना दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे वृत्त हो गया। अब एक स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे मैंने बना दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे केंद्र बिंदु, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे P हो गया। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया? 25 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी
24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और P से केंद्र की दूरी कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। यहाँ तो 90 डिग्री बनता है दोस्तों, यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो पाइथागोरस लगा दीजिए। तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया और 24 का स्क्वायर हो गया 576। घटाइएगा ना तो हो जाएगा 49, और 49 का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट में 7 आएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर आप ब्रिज चैप्टर पढ़े हो ना, मैंने पढ़ाया आपको, तो आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री होता है, इसलिए मैंने पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ। तो 34वां सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अनेकों हो सकती है, अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है भी स्पर्श रेखा। देखिए बहुत सारे बनेंगे। अगर आपसे बोलता समांतर ना, तो समांतर में 2 ही होता, लेकिन समांतर नहीं बोला है दोस्तों। यहाँ बोला है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है, ठीक है। 34 सवाल आपका फिनिश होता है। 35वां सवाल देख लीजिए, यहाँ पे पाइथागोरस यहाँ पे भी लगेगा। ओपी का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ओए का मान कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। और इसका मान कितना है? 4 दिया। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 4 का स्क्वायर 16। तो 25 माइनस 16 कितना? अंडर रूट 9। तो 9 का वैल्यू कितना? अंडर रूट में है तो 3 आएगा। मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। तो 35वां सवाल आपका फिनिश होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट 5 सवाल फिनिश करते हैं, आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 36वां सवाल यहाँ पे देख लीजिए, 36 नंबर। आपसे फॉर्मूला पूछा गया ना कि आर त्रिज्या वाले और कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे। तो सवाल नंबर 37 है दोस्तों कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी मैंने बताया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया हुआ है? 60। तो 60 बटा क्या लिखोगे? 360। 22 बटा 7। पाई का मान आर कितना दिया है? 6। तो 6 गुना 6 कर दीजिए। 60 से काट दीजिए 6 बार में, 6 से कट गया डायरेक्ट, ठीक है। 6 दूना का 12 और 12 हाथ में 1 13, तो 132 बटा 7। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन करके फटाक से यहाँ पे दिखा दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 38 की तरफ, ठीक है ना। तो 38वां सवाल यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। आपका जो 38 नंबर सवाल यहाँ पे है उसको पहले पढ़ लो आप, ठीक है। कि 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी? तो चाप की लंबाई के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है। थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। तो 60 बटा कितना रखोगे? 360 गुना 2 पाई आर, तो 2 गुना 22 बटा 60। और रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 60 से काट दो, 6 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से काट दो, 3 बार में कट गया। तो ऊपर में क्या बच गया? 2 गुना 22 गुना 3 गुना 6। तो 2 3 6 हो गया, 6 भी और 6 भी कट गया, तो कितना आ गया? 22 हो गया। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 39 की तरफ, ठीक है। 39। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और वृत्त का लघु वृत्त का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर दिया है। तो दीर्घ वाला आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर लगा दो। तो 22 बट्टा 7, आर कितना है? 7 गुना 7। 7 से 7 काट दीजिए, तो 7 दूना 14 1 15। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे पूरा वृत्त का कितना हो गया? पूरा जो वृत्त है उसका 154 हो गया। और उसमें से आपको क्या बोला है कि ये वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड का, सॉरी फिगर मैंने गलती बना दिया। फिगर कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बनेगा, मैंने त्रिज्यखंड का बनाया है, पूछा है वृत्तखंड का। तो पूरा आपका वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया गया है, ठीक है ना। और लघु वृत्तखंड कितना दिया? 14 दिया है। तो 154 में से 14 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 140 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। तो 40 नंबर सवाल यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है ना। एक छतरी में कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। तो मैंने 8 ताने बना दिया। यहाँ पे देखिए फटाफट 8 ताने मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ है। तो ये कितना दिया गया? आपका पूरा 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है। अब पूछा गया है कि 2 क्रमागत तानों के बीच, तो एक क्रमागत यहाँ पे देखिए, इसके बीच कितना हो गया? यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। तो 2 क्रमागत तानों के बीच कोण कितना होगा? तो 45 डिग्री। आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। और यहाँ पे हमने इस प्रकार से टोटल 40 बट्टा 40
बना दिया। ठीक है, तो आप अगर ऐसा बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करते रहोगे और इसी प्रकार का जो पेपर है मैं दोस्तों आपके साथ लाता रहूंगा, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पेपर, और सारे मॉडल पेपर भी मैं डिस्कस कर दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो गारंटी है कि मैथ में आपका 95 से 100 के बीच में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आप अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं। अगर आप मान लीजिए दोबारा इसमें देख रहे हैं तो आप वीडियो को पसंद आता है तो दोस्तों को बीच कीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आता है तो आगे बढ़ाते जाइए, दोस्तों को भी इसका फायदा पहुंचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, और मैं इसके साथ अगला पेपर भी लाऊंगा। और साथ ही में दोस्तों आपका आज जो हिंदी बोर्ड का मतलब एग्जाम हुआ है, आज 22 तारीख आपका हिंदी का पेपर था, मैं उसका एनालिसिस पेपर भी आपको शेयर कर दूंगा। आप मिला लोगे कि कितना आपने सही मारा है टिक, कितना आपने गलत करके आया हुआ है। ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप मैथमेटिक्स एग्जाम पे फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।